परफेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर की ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 9.4 को हल करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.3 को हल किया था। आज हम इसमें 9.4 को हल कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमें बच्चों कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली में, और तीनों प्रश्नों में हमें कुछ इनके भाग दिए गए हैं, वो हमें बारी बारी से हल करने हैं। हम इसका सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न, जिसमें हमें दिया गया है द्विपदों को गुणा कीजिए। क्या है आपका पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है बच्चों, द्विपदों को गुणा कीजिए। गुणा कीजिए, ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। और इसमें बच्चों हमें कुल 6 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला भाग। पहले भाग में हमें क्या दिया है? 2x + 5, 2x + 5, और दूसरा जो पद दिया है वो है 4x - 3। क्या है? 4x - 3। बच्चों, इसे हमें गुणा करना है। देखिए, 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, दोनों ब्रैकेट में पद दिए गए हैं, और यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए ये क्या मानेंगे हम इसको? गुणा। यहाँ पर गुणा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, हमेशा जब भी 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो वो डेफिनेटली क्या होते हैं? गुणा होते हैं। समझ गए? हालांकि सवाल में आपको इस तरह नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों? आप चाहे तो इस ब्रैकेट के एक एक पद को ले सकते हैं, चाहे इसके एक एक पद को ले सकते हैं। अगर यहाँ से लेते हैं तो आपको इस पूरे को गुणा करना होगा। एक बार आपको 2 को पूरे इस ब्रैकेट से, फिर एक बार 5 को पूरे इस ब्रैकेट से गुणा करना है। समझ गए? तो देखिए, हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से 2x। 2x हमने ले लिया। इस 2x को हम पूरे इस ब्रैकेट से गुणा कर देते हैं, 4x - 3। ये 2x आपका पूरे ब्रैकेट से गुणा हो गया। अब देखते हैं दूसरा पद इसका। दूसरा पद कैसा है? चिन्ह पर जरूर ध्यान देंगे। प्लस का है, +5 लेंगे और इस ब्रैकेट को यूं का यूं यहाँ पर उतार देंगे। ये उतार दिया हमने। अब देखिए, 2x को इससे पहले गुणा करेंगे, फिर 5x को इससे गुणा करेंगे। तो 2 को 4 से करिए पहले। 2 को 4 से गुणा किया तो क्या आता है आपके पास? 8। x को x से करते हैं तो क्या आता है? x²। हो गया ये दोनों। आगे देखिए, चिन्ह क्या है? माइनस लगाएंगे। 2 को 3 से करेंगे 6, और x का x। ये आपका गुणा हो चुका है ना। आगे देखिए, आगे क्या है? प्लस ले लिया। 5 को 4 से किया, 5 का 20, और x का x। फिर प्लस माइनस 5 को 3 से किया तो 15। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब इस स्थिति में क्या करेंगे? जो समान टर्म्स होते हैं, यानी कि जो पद समान होते हैं, उनका जोड़ना या घटाने का काम भी हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, 8x स्क्वायर वाली संख्या तो यहाँ एक भी नहीं है, एक भी पद नहीं है, इसलिए ये तो सेपरेट आपको यहाँ लिखना ही है, ठीक है। दूसरा ये देखिए, 15 अंक है। इसके जैसा भी आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x² है, तो इसके जैसा भी कोई नहीं है, तो ये भी किसी के साथ जुड़ने वाला या घटने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं कि बीच में ये x वाला है, ये भी x वाला पद है, तो ये दोनों समान जाति के हैं, सजातीय हो गए। अब यहाँ हम हमारी प्रक्रिया करते हैं। ये 20 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 20 अधिक है और 6 कम है। तो 20 में से हम क्या करते हैं? 6 को घटा देते हैं। तो 20 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? 14। लेकिन यहाँ आपने घटाया क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, असमान चिन्ह है। जब असमान चिन्ह आते हैं तो वो घट जाते हैं, ठीक है। अब घटाने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बड़ी जो संख्या होती है उसका हम चिन्ह लेते हैं यहाँ पर। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 20। 20 का क्या है? प्लस, ये आपका हो गया, और x का x लगा देंगे इनके साथ, ठीक है, और माइनस में 15। ये बच्चों आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया है y - 8, और दूसरा है 3y - 4। ये दिए गए हैं। इसमें भी हमें वही प्रक्रिया करनी है। पहले y को 3y - 4 से गुणा करेंगे, तो कर दीजिए y × 3y - 4। उसके बाद देखिए साइन क्या है, यहाँ क्या लिया था हमने? यहाँ ये देखो ये प्लस था ना, हमने प्लस लिया था।
तो यहाँ हम क्या लेंगे माइनस का 8, ठीक है, और इसको गुणा कर देंगे 3y माइनस 4 से, ठीक है। y को 3y से किया, 3 का 3 और y का y स्क्वायर, ठीक है। माइनस है आगे, माइनस लगाएंगे, ये क्या है आपका y और इधर ये क्या है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y, ठीक है। माइनस का माइनस, 8 को 3 से किया 24 और y का y, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 8 चौका 32। ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये y स्क्वायर, ये अंक है केवल, इनका कुछ नहीं होने वाला। यहाँ ध्यान देते हैं, देखिए ये भी y का पद है, ये भी y का पद है, माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों समान आ गए। तो हम क्या कर देंगे, देखिए 3y स्क्वायर, माइनस माइनस के हैं, माइनस लिया और 4 और 24 कितना हो गया 28 और y का y, और प्लस में क्या आ गया आपके पास 32। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें क्या दिया है 2.5L, देखिए 2.5L और दूसरा है माइनस 0.5M, माइनस 0.5M, एक तो ये है, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है आपको 2.5L और उसके बाद है बच्चों प्लस का 0.5M, ये दिए गए हैं। इनको आपको उसी प्रकार से गुना करना है जैसा आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को किया। तो देखिए 2.5L को पहले आप इस ब्रैकेट से गुना कीजिए पूरे को, 2.5L इंटू 2.5L प्लस 0.5M, गुणा हो गया। ये आपका पहला तो गुणा हो गया, एक पद। तो दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है माइनस 5M, आपने यहाँ ले लेता हूँ, माइनस का 0.5M हमने लिया और इसको गुणा कर दिया 2.5L प्लस 0.5M से, ठीक है। देखो इनको करिए पहले, 2.5 को गुणा करेंगे तो आपको पता है, आप पॉइंट को भूल जाइए 2 मिनट के लिए। अगर हम 25 को 25 से गुणा करते हैं तो क्या आता है बच्चों 625 आता है, ठीक है। और 625 में अब आप देखिए यहाँ एक अंक छोड़कर दशमलव है, यहाँ भी एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो यहाँ क्या करेंगे हम गुणनफल जो आता है उसमें एक और एक 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, यानी कि 1 2 और ये 3 पॉइंट आपका यहाँ 6.25, और L का L से करेंगे तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ये हो गया। आगे क्या है प्लस लगाएंगे। अब इसे 25 मानते हैं, इसे हम 5 मानते हैं। 25 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 125, एक दशमलव अंक यहाँ छोड़ करके है, एक दशमलव का अंक यहाँ अंक छोड़ करके है, तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, 1.25 हो गया। L को M से करेंगे तो LM, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखिए क्या किया है मैंने, 2.5 को 2.5 से पहले गुणा किया है, 2.5 क्या हो गया आपका 6.25, ठीक है। L को L से किया L स्क्वायर, प्लस का प्लस ले लिया, 2.5 को 0.5 से गुणा किया 1.25, और L का M से किया तो LM, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है आपका माइनस ले लेते हैं। 0.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है। और आंसर क्या आना है, यही आना है आपका 1.25 LM हो गया, क्योंकि M को L से कर रहे हैं तो LM हो जाएगा, और 25 बन जाए 125, 1.25। उसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट पर, माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 को 5 से कीजिए क्या आता है 25 आ गया। लेकिन यहाँ भी एक अंक छोड़कर दशमलव है, यहाँ भी एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो इस 25 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कर लेंगे 0.25, और यहाँ क्या है M और यहाँ क्या है M, इसका क्या हो जाएगा M स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तो आपके पास क्या है 6.25 L स्क्वायर, यहाँ आपके पास क्या है 0.25 M स्क्वायर, बीच में क्या है ये टर्म्स देखिए, ये प्लस का 125, ये प्लस का 125, ठीक है, और ये LM और ये LM, यानी कि 1.25 LM
प्लस के और माइनस के 1.25 LM माइनस के, ये आपके यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, इसका साइन क्या है, माइनस। ठीक है, ये माइनस का है, यहाँ देखिए आप -0.25 m² है, ये आपके पास फाइनल आता है। तो आंसर क्या बनेगा, 0.25 L² माइनस 0.25 m²। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? अब हम देखते हैं इसका पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 में क्वेश्चन दिया है 2pq, फोर्थ किया ना, हाँ 4th में है आपका a + 3b पार्ट 3rd, और दूसरा है x + 5। दूसरा क्या दिया है, x + 5। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ a भी दे दिया या x दे दिया। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दो, गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें हमको करना है a + 3b एंड x + 5, a + 3b एंड x + 5। वही तरीका है हमारा, इस ब्रैकेट में से एक एक पद को उठाएंगे, इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम a को गुणा करते हैं x + 5 से, फिर प्लस का 3b गुणा करते हैं x + 5 से। लिख दिया उसी पैटर्न में हमने इसको। a को x से किया ax, a को 5 से किया तो प्लस का 5a, प्लस में 3b है, 3b को किससे करेंगे, x से। तो x से किया इसको, तो बच्चों क्या आ गया, 3bx, और 3b को 5 से, पहले 3 को 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15, प्लस है प्लस है, प्लस का प्लस हो गया, 3 पंजे 15, और b को b आ गया। अब यहाँ देखिए ax, a, bx और 15b इस तरीके से हैं। यहाँ पर हमारा आगे आप देख रहे हैं कि ये भी इसके जैसा पद कहीं नहीं है, इसके जैसा पद इनमें कहीं नहीं है, इसके जैसा पद इनमें कहीं नहीं है, तो आगे इसका कुछ नहीं हो सकता। यही आपका आंसर है। हाँ, कॉमन अगर हम इसे करते हैं तो कॉमन कर सकते हैं, या इनको हम इधर उधर कर सकते हैं। जैसे a को हमने पहले ले लिया 5a + 3bx, या b ले लिया, आगे पीछे इनको कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर इसका आंसर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में हमें क्या दिया है, नहीं 4th हो गया, 5th पार्ट है। अब आपका आता है पार्ट 5th। 2pq, 2pq, और उसके बाद में है +3q²। एक तो ये हो गया, दूसरा है 3pq, और इसके साथ में है माइनस का 2q², -2q²। ये हो गया। ठीक है, तरीका वही है, 2pq को बाहर ले लीजिए और इस पूरे से गुणा करवा दीजिए। 3pq - 2q² हो गया इसका पूरा, ब्रैकेट पूरा उतार दिया इसके साथ हमने। अगली टर्म क्या है आपकी, प्लस का 3q²। इसके साथ इस ब्रैकेट को पूरे को उतार दीजिए, 3pq - 2q² हो गया। गुणा करिए इनको और इनको, इसको गुणा किया, पहले अंकों को गुणा करेंगे। 2 को 3 से किया 6, p को p से किया p², q को q से किया q² हो गया। ये माइनस है, माइनस लगाएंगे। 2 को 2 से किया 4, p का p और q², और ये q कितने हो गए, q का क्यूब। ठीक है, आगे आ जाइए, प्लस है, प्लस ले लिया, 3q², और यहाँ पर क्या है 3pq। पहले 3 को हम किससे करेंगे, 3 से, 9, 3 को 9 से, वो 3 से 3 को किया, 9 आ गया आपके पास। 9 के बाद में देखिए p का p और q का q² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, q3। ठीक है, यानी q का क्यूब। आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से किया, कितना हो गया, 3 दूनी 6, और q को q² से, q² का q² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, q की पावर 4। यहाँ तक समझ में आता है आपको? अब देखिए pq3 और pq3, ये किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का।
यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। समान सजातीय हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ले लिया। ये देखिए यहाँ 9 में से आप 4 को घटा दीजिए तो प्लस का बच गया आपके पास 5, और p का p और क्यूब का क्यूब हो गया, ठीक है। और माइनस में हो गया बच्चों 6q4। ये आपका इस पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका अंतिम पार्ट, पार्ट 6। देखिए पार्ट 5 और 6 पार्ट बच्चों, इसमें हमें दिया है, क्वेश्चन है आपका 3/4 a स्क्वायर, 3/4 a स्क्वायर, और इसके साथ है प्लस में 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। एक तो हो गया आपका ये। दूसरा है, दूसरे में आपको दिया है, देखिए यहाँ पर है 4, और उसके बाद है आपका a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर, ये दिया गया है बच्चों। ये उसी आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक जो आपने किए हैं भाग, उन्हीं की तरह है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर 4 से इसको और गुणा किया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस ब्रैकेट को पूरे को हल कर लेते हैं। इसमें जो ये दिया गया है इसको हम पहले यहाँ हल कर लेते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे उतारिए, बराबर 3/4 a स्क्वायर और प्लस में 3b स्क्वायर, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। ऐसा कैसा, इसको गुणा कर दीजिए अंदर। तो देखिए 4 को a स्क्वायर से किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4a स्क्वायर, ठीक है। 4a को a स्क्वायर से किया, 4a स्क्वायर हो गया। माइनस है आगे, माइनस लगाएंगे, ये तो प्लस का है ही, माइनस लगाएंगे। 4 को 2/3 से गुणा करेंगे बच्चों, ये आता है आपका 8/3। लेकिन कैसे आता है, गलती ना हो इसलिए आप अलग से रफ करके इस काम को कर सकते हैं। 3 से ये तो कटता ही नहीं है, तो 4 दूनी 8 और बटे में 3, क्या हो गया 8/3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 8/3b स्क्वायर। अब ये आपका उसी फॉर्म में बन गया, जो रूप आप पहले देख रहे थे, प्रश्न का जो फॉर्म देख रहे थे उसी फॉर्म में बन गया ये सवाल। अब हम इसे आगे हल करते हैं। अब हमारा वही तरीका है, पहले 3/4 a स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करना, फिर उसके बाद में प्लस 3b स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा, लिख देते हैं 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई किससे, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। एक ब्रैकेट से हो गया, एक पद से पूरा ब्रैकेट हो गया। आगे देखिए क्या है, साइन प्लस का, प्लस लगाएंगे, 3b स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट को पूरे को यहाँ उसी प्रकार से उतार देंगे, ठीक है। यह आपका ब्रैकेट हो गया। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 3/4 को पहले 4 से गुणा कीजिए, मैंने बताया आपको, आप रफ कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा आपके पास 3। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँ, केवल 3। ये मैंने आपके पास यहाँ 3 ले लिया। a स्क्वायर को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a की पावर 4, ये क्लियर। आगे क्या है, माइनस, माइनस लेंगे, फिर 3/4 गुणा 8/3, इसको भी आप हल कर लीजिए। 3/4 गुणा 8/3, 3 से 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बचा केवल 2। यहाँ अंक तो क्या लेंगे हम, 2। और उसके बाद देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर ले लिया, क्लियर हो गया ये। आगे देखिए क्या है चिन्ह, प्लस 3b स्क्वायर को 4a स्क्वायर से गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा कर दीजिए पूरा, तो 3 चौका क्या हो गए 12। b स्क्वायर को a स्क्वायर से किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये सीक्वेंस में रखते हैं बच्चों इनको, पहले a आता है तो a का स्क्वायर, फिर b आता है तो b का स्क्वायर। इसी तरह हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया है। आप ये ना सोचें कि इनको, ये तो पहले b था, यहाँ पहले a था। देखो यहाँ तो a था, यहाँ b था, तो a को a स्क्वायर लिया, फिर b को b स्क्वायर लिया। अब यहाँ b स्क्वायर था तो पहले b लेना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप b स्क्वायर a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कंप्लीट, ये हो गया। आगे क्या है, माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस। अब आपके पास क्या है, 3b स्क्वायर इंटू 8/3b,
8/3, यहाँ ये b स्क्वायर है, गुणा अलग से कर लीजिए, 3 गुना 8/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 8, यानी आपके पास यहाँ अंक क्या बचने वाला है 8। b स्क्वायर को b स्क्वायर से करेंगे तो b की पावर 4। क्लियर हो गया आपका पूरा यहाँ पर। अब देखिए समान टर्म देखिए इसमें, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर समान हो गए, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस के कम है प्लस के अधिक है, तो हम क्या करेंगे 3a की पावर 4, 12 में से 2 घटा देंगे, प्लस का क्या बच गया 10, और a स्क्वायर का a स्क्वायर और b स्क्वायर का b स्क्वायर, और बटे उसके बाद लास्ट में क्या है आपके पास माइनस में 8b की पावर 4। इस तरह बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 कंप्लीट होता है। आप एक बार फिर इसको समझ लें। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस 3/4 a स्क्वायर को पहले मैंने इस पूरे ब्रैकेट से गुणा किया है, ये किया हुआ है, फिर मैंने प्लस 3b स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा किया है, ये हो रहा, ठीक है। यहाँ इनका गुणनफल करने के बाद हमारे पास ये आता है, परिणाम ये मिलता है हमको। इसमें फिर हम क्या करेंगे, जो समान पद हैं उनका हम प्लस माइनस कर लेंगे, और लास्ट हमारे पास ये आंसर आता है। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2, इसमें हमें दिया है बच्चों गुणनफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसमें हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। इसमें भी बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट देखते हैं। यहाँ हमें इसमें आंसर दिया है 5 - 2x, पहला क्या है 5 - 2x, और दूसरा दिया गया है 3 + x, 3 + x ये दिया है, ठीक है। वही तरीका है जो पिछले प्रश्न में हम कर रहे थे। देखिए सबसे पहले आप 5 का गुणा करा दीजिए 3x + 3 + x से, तो हम क्या करते हैं 5 × 3 + x, ये कर दिया, माइनस है, माइनस का 2x ले लिया, फिर 3 + x को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 दिया 15, 5 को x से किया तो प्लस का 5x, माइनस है, माइनस लेंगे, 2 को 3 से किया 6, x का x, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए माइनस प्लस माइनस, 2x का x से करेंगे तो 2 का 2 और x का x से किया तो x स्क्वायर, समझ गए। आगे देखिए 15 का 15 रखेंगे, और 5x प्लस के हैं, 6x माइनस के हैं, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा माइनस का 1x, माइनस का x, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर माइनस का x और माइनस का 2x स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है। अब इसका देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है x + 7y, x + 7y, और दूसरा दिया गया है 7x - y, 7x - y ये दिया है। यहाँ पहले x को हम इस पूरे से गुणा करा देते हैं, x × 7x - y, फिर उसके बाद +7y × 7x - y, क्या किया है इस x को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा किया। देखिए x × ये पूरा ब्रैकेट, +7y को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा किया गया है, समझ में आ गया। यहाँ तक इसको हल कर देते हैं। देखिए x को 7x से गुणा करेंगे तो 7 का तो 7, और x का x से किया तो x स्क्वायर, माइनस है माइनस, x का y से किया तो x y, प्लस है प्लस लेंगे, 7 को 7 से किया तो 7 का 7 से किया तो 49, और x का y से किया तो x y, ठीक। और माइनस में आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7y को y से करेंगे तो 7 का तो 7 ही रहेगा, और y का y से किया तो y स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जो समान टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं, समान पदों को, x y दोनों समान पद हैं, परंतु यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो क्या करेंगे 7x स्क्वायर, 49 में से एक xy कम कर देंगे
तो प्लस का क्या बचेगा आपके पास 48xy और माइनस में 7y का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इसका पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड में दिया है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी। पार्ट थर्ड में क्या दिया है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी पहला, और दूसरा जो बायनोमियल दिया है वो है हमारा ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। सेम पैटर्न वही है, ए स्क्वायर का पहले इससे गुणा करा देते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है, प्लस लिया, बी लिया और इस ब्रैकेट को ऐसा कि ऐसा हमने यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। देखिए ए को ए स्क्वायर को ए से क्या करेंगे तो ए क्यूब, और ए को बी यानी ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है, चिन्ह प्लस का है, प्लस लेंगे, बी को ए से करेंगे तो क्या आएगा ए बी हो गया, और बी को हम प्लस के बी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, वो बी क्यूब, क्या होगा बी क्यूब। समान टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ स्क्वायर में है यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये नहीं जुड़ सकते। आंसर क्या होगा आपका, यहीं पर होगा, आंसर आपका यही होगा। अब देखते हैं हम इसका पार्ट फोर्थ में हमें दिया है बच्चों पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या दिया है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक तो ये दिया गया है और दूसरा दिया है हमें 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू ये दिया गया है। इसको हमें करना है वही तरीका, पहले पी स्क्वायर का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करा दीजिए। देखिए पी स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू हो गया, क्या है माइनस का दूसरा पद ले लेते हैं, माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट को ऐसे कैसे उतार दीजिए, 2p प्लस क्यू हो गया यहाँ तक। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करना है। p का पहले आप देखिए 2 है, 2 का 2, पी स्क्वायर को p से किया तो क्या हो जाएगा p क्यू, प्लस है प्लस लेंगे, पी स्क्वायर को q से करेंगे तो बच्चा हो जाएगा p स्क्वायर क्यू, माइनस है माइनस लेंगे, क्यू स्क्वायर को p से करेंगे, 2p से करेंगे तो 2 का 2 और p का p और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, क्यू स्क्वायर को q से करेंगे तो हमारे पास क्या आता है q की पावर 3। देखिए समान टर्म्स हैं क्या बीच में, यहाँ p स्क्वायर q है, यहाँ p क्यू स्क्वायर है, यहाँ p क्यूब है, यहाँ q के साथ क्यूब लगा हुआ है, इसलिए आगे कुछ नहीं हो सकता, आंसर यही होगा आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब हम इसका देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 यहाँ हमें दिया है, सरल कीजिए। बच्चों थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है, सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें भी इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। बच्चों कुल हमें इसमें 8 भाग दिए गए हैं, हम बारी बारी से एक एक भाग को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। सिंप्लीफाई करना है इसको, किस प्रकार से करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्या दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5, और दूसरा दिया है हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं है, एक्स प्लस 5, और प्लस में दिया है फिर बाहर इसके हमें दिया गया है 25। ये हमारा प्रश्न है। बच्चों देखिए आप इसमें आपको क्या अलग लग रहा है, यहाँ ये आपके साथ जोड़ा गया है, इसमें इस सवाल में इसको अलग से जोड़ा गया है, किसको 25 को। कोई बात नहीं, 25 को हम इसके साथ चलते हुए ले आएंगे नीचे, जो नीचे होगा लास्ट टाइम वो देखेंगे। उसके अलावा इसको यहाँ तक हल करने का वही आपका सेम पैटर्न है। देखिए
सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के एक एक पद का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, साथ में 25 को इसके साथ में लेकर आएंगे। तो देखिए हल करता हूं मैं। एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एक्स प्लस 5 से। इस 25 से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस आ गया है। जब नहीं होता है यहाँ प्लस तो हम इसको इसके साथ रखते हैं। जैसे हमने प्रश्न संख्या कौन से में किया था, फर्स्ट में किया था, 4 को मल्टीप्लाई किया था, समझे। अब देखिए एक्स स्क्वायर का हो गया, माइनस है, -5 लेंगे और पूरे ब्रैकेट को इसी प्रकार से यहाँ पर उतार देंगे, प्लस में 25 साथ रख लेंगे। ठीक है, गुना कर दीजिए यहाँ तक, इससे नहीं केवल यहाँ तक। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 5 से किया तो 5x स्क्वायर, माइनस है माइनस लेंगे, 5 को x से किया तो 5x और -5 को +5 से किया तो माइनस प्लस माइनस का 25 और प्लस में क्या आ गया 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि ये आपका 5x स्क्वायर है और ये आपका x क्यूब है। कहाँ से आया था, एक्स स्क्वायर का x से गुना किया तो x क्यूब और एक्स स्क्वायर को 5 से गुना किया तो 5x स्क्वायर। क्या है ये 5x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम कि -5 को हमने x से गुना किया था तो माइनस का 5x आया था। ये क्या आया था आपका 5x। ठीक है, और जब -5 को +5 से गुना किया था तो क्या आया था आपके पास माइनस का 25। यहाँ आपको इनमें पदों में कोई ऐसा समान टर्म दिखाई दे रहा है, नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये माइनस का 25, ये प्लस का 25, कैंसल। आंसर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस का 5x। ये आप में इसका उत्तर बनता है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में दिया है बच्चों a स्क्वायर प्लस 5, a स्क्वायर प्लस 5 फर्स्ट, सेकंड है b क्यूब प्लस 3, b क्यूब प्लस 3 और प्लस में है 5। प्लस में क्या दिया है 5 दिया है। वही हमारा तरीका है, a स्क्वायर गुना b क्यूब प्लस 3 और प्लस में 5 गुना b क्यूब प्लस 3 और प्लस में 5। ठीक है, कर दीजिए इनको गुना। a स्क्वायर को b क्यूब से किया तो बच्चों आता है a स्क्वायर b क्यूब, क्या आएगा a स्क्वायर b क्यूब। a स्क्वायर को 3 से करेंगे तो प्लस का 3a स्क्वायर, यहाँ तक कंप्लीट। प्लस लेंगे, 5 को b क्यूब से करेंगे तो 5b क्यूब और 5 को 3 से करेंगे तो प्लस में प्लस प्लस है, प्लस का 5 दिया 15 और प्लस में 5 आपके साथ में यहाँ से आया हुआ है। देखिए a स्क्वायर b क्यूब 3a स्क्वायर और 5b क्यूब, एक भी टर्म आपको एक समान नहीं दिखाई दे रही। यहाँ इनका क्या कर देते हैं, a स्क्वायर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब और 15 और 5 प्लस का 20। ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में दिया है बच्चों t प्लस एस स्क्वायर। देखिए पार्ट थर्ड t प्लस एस स्क्वायर, थोड़ा सा संख्याओं को ध्यान रखना, ये जो पद दिए हैं और मल्टीप्लाई किया है t स्क्वायर माइनस एस से, t स्क्वायर माइनस एस से इसको मल्टीप्लाई किया है। कोई बात नहीं, वही है हमारा तो तरीका करने का, t मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर माइनस एस और प्लस का एस स्क्वायर, प्लस का एस स्क्वायर ये ले लिया और मल्टीप्लाई कर दीजिए टी स्क्वायर माइनस एस से। इसको 5 मत समझना, ये एस है। ठीक है, टी को टी स्क्वायर से किया तो बच्चों क्या आता है टी क्यूब, टी को एस से किया तो माइनस का टी एस लिख दीजिए या फिर आप एस टी लिख दीजिए। एस पहले आता है इसलिए हम पहले एस ले लेते हैं, एस टी लिख दिया। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा दिया। एस स्क्वायर को टी स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एस स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
एस स्क्वायर को एस से करेंगे तो आएगा एस क्यूब। दिख रहा है आपको कहीं एक जैसा टर्म्स दिख रहा है क्या? एस टी, एस स्क्वायर टी स्क्वायर, एस क्यूब टी स्क्वायर, कोई सा भी नहीं है, एक समान पद एक भी नहीं है, लाइक टर्म नहीं है इसके अंदर, इसलिए यही फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में दिया है हमें ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी और मल्टीप्लाई करना है सी माइनस डी से, सी माइनस डी से एक। ठीक है, बीच में फिर है प्लस, प्लस के बाद फिर दिया है हमें ए माइनस बी और इसको मल्टीप्लाई किया है बच्चों सी प्लस डी से। किससे किया है? सी प्लस डी से। और उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ा दिया है इसको, प्लस में दिया है 2 और फिर उसके बाद में गुणा किया गया है 2 को ए सी प्लस बी डी से। किससे किया गया है? ए सी प्लस बी डी से। देखिए क्या होगा इस सवाल में बच्चों, एक 2 प्रश्न बना दिए गए हैं हमको ये इस तरह से, और तीसरा पार्ट ये भी बना दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बहुत आसानी से हल करेंगे। देखिए यहाँ से आगे का हिस्सा आप भूल जाइए, अभी पहले यहाँ तक काम करते हैं सेम इन्हीं की तरह। देखिए ए इंटू सी माइनस डी, सी माइनस डी हो गया, प्लस बी इंटू सी माइनस डी और प्लस में ए, ये ए है, प्लस में ए इंटू सी प्लस डी और माइनस में बी इंटू सी प्लस डी और प्लस में इस 2 को इनसे एक साथ मल्टीप्लाई कर देते, यहीं पर कर देते सीधा, 2ac प्लस 2bd। हो गया यहाँ तक, उनका समाधान हमने कर दिया। इनको कर लेते हैं अब एक बार। देखिए ए को सी से किया, क्या आएगा? AC माइनस का माइनस, ए को डी से किया तो AD। ठीक है, प्लस है, प्लस किया, बी को सी से किया BC प्लस माइनस माइनस, बी को डी से किया BD प्लस ए को सी से किया AC प्लस है, प्लस लेंगे, ए को डी से किया AD माइनस का माइनस, बी को सी से किया BC माइनस प्लस माइनस, बी को डी से किया BD और प्लस में 2AC प्लस 2BD। ये कंप्लीट टर्म्स बन जाता है इसका। अब हम देखेंगे इसमें क्या करना है हमको। जो समान टर्म्स हैं उनको एक बार यहाँ पर देखते हैं। AC, पहले AC से स्टार्ट करते हैं, AC1 AC2 और आगे AC2 ये रहे आपके। तो देखिए बच्चों, 1 AC 2 AC और 2 AC ये हो गए। कितने हो गए? 2 3 4। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 4 AC, 4 AC हो गया। माइनस का AD देखिए, माइनस AD, अब माइनस प्लस को बाद में देखेंगे, पहले आप देखिए AD आपको कहाँ पर दिखता है? AD एक ये रहा, ठीक है, और उसके बाद आगे कहीं भी AD नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्लस का AD है, ये माइनस का AD है, कैंसल आउट यहीं पर हो जाएंगे, काट दिया हमने इनको। अगला टर्म देखते हैं क्या है? BC, BC प्लस और ये BC माइनस, BC माइनस हो गया, प्लस और माइनस कैंसल आउट यहीं पर कर देते हैं इनको, इनका भी यहीं पर समाधान हो गया। अब देखते हैं क्या है? BD, BD 1 BD 2, लेकिन ये माइनस ये भी माइनस और इधर 2 BD ये रहे आपके, तो माइनस का BD 1 और माइनस का BD 1 कितने हो गए? 2 माइनस के BD, 2 माइनस के BD से 2 प्लस के BD आपने यहाँ पर ये कैंसिल कर दिए, ये आपके यहाँ कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा हमारे पास? AC, ये हमने ले लिया, यहाँ से हमारे पास बच रहा है ये AC भी हमने काउंट कर लिया इसमें, और अब कोई नहीं बचता है। इसका लास्ट आंसर होगा आपका 4AC, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट 5th।
देखिए बच्चों, ये है हमारा प्रश्न संख्या 3 का पार्ट 5। इसमें हमें दिया है x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y और x माइनस वाई। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इस पार्ट को हल करेंगे फिर इस पार्ट को हल करेंगे, ठीक है। यानी कि एक सवाल ना दे करके आपको 2 प्रश्न दे दिए हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करा देते हैं इससे। देखिए x इंटू 2x प्लस वाई, फिर प्लस का y और मल्टीप्लाई, पूरा ब्रैकेट उतार दीजिए, 2x प्लस वाई हो गया। आगे प्लस है, प्लस ले लीजिए, x को मल्टीप्लाई करा देते हैं x माइनस वाई से, फिर प्लस 2y को मल्टीप्लाई करा देते हैं x माइनस वाई से। यहाँ तक आपको समझ में आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक ये हमारा एक भाग हो गया और यहाँ तक हमारा ये दूसरा भाग हो गया। यानी ये पार्ट हमारा यहाँ तक है, ये पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। करिए, देखिए x को 2x से किया तो 2x स्क्वायर प्लस xy, प्लस y को 2x से किया तो 2xy और y को y से किया तो प्लस का y स्क्वायर, प्लस x को x से करेंगे x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और x को माइनस y से करेंगे तो माइनस का xy, प्लस 2y को x से करेंगे तो 2xy और 2y को माइनस, देखिए पहले प्लस और माइनस को हल कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2y को y स्क्वायर से किया तो 2y स्क्वायर। सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ देख लीजिए, 2y को x से किया तो x का 2 का 2, x का x, y का y, फिर 2y को हमने माइनस y से किया तो प्लस माइनस माइनस और y का y स्क्वायर और 2 का 2, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम समान टर्म्स कौन कौन से हैं, समान पद। सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका 2x स्क्वायर। x स्क्वायर का जैसा देखिए, ये रहा एक 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, तो बच्चों ये कितने हो गए हमारे 3x स्क्वायर हो गए। यहाँ तक हमने इन 2 पदों को यहाँ अभी तक ले चुके हैं। xy प्लस का 2xy प्लस का कितने हो गए 3, और 2xy प्लस के कितने हो गए 5। 5 में से माइनस का एक xy कम करते हैं तो कितना आता है 4xy। दूसरा हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, xy प्लस का xy माइनस का, इन्हें यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए, काट दीजिए इनको, 2xy 2xy, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस में 4xy, ये हो गए। आप इसको भी ले चुके हैं, आप इसको भी ले चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 2 हैं, ये 1 है, तो 2 अधिक हैं 1 कम है, यानी कि माइनस का अधिक है, तो पहले तो आप माइनस का चिन्ह ले लीजिए और 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर घटा दीजिए, क्या बचेगा आपके पास 1y स्क्वायर बचेगा। बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका पार्ट 5। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या दिया है बच्चों, x प्लस वाई है, और दूसरा जो हमें दिया है उसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3 पद हो गए इसमें, कोई बात नहीं, ये एक हमारी आइडेंटिटी भी है जिसको हम अगले अभ्यास में पढ़ेंगे। अभी तो हमें क्या करना है, जो सर्वसमीका आपको यहाँ दी गई है इसको गुणा करना है, और ये किसी सर्वसमीका की, यानी कोई ऐसी एक हमारी आइडेंटिटी है उसकी ये फुल फॉर्म है। अगर इसे LHS पार्ट मानते हैं तो वो उसका RHS पार्ट है, या उसको LHS मानते हैं तो ये उसका RHS पार्ट है, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर बच्चों वही सिस्टम है हमारा, हम यहाँ इस वाले ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम x ले लेते हैं, x इंटू पूरा ब्रैकेट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर ले लिया। पूरा ब्रैकेट हमने इसके साथ x से गुणा करवा दिया, प्लस है y को भी आप इससे गुणा करा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। करिए इनको गुणा करते हैं तो देखो x को एक्स स्क्वायर से करते हैं तो क्या आता है
एक्स क्यूब, एक्स प्लस का ये माइनस का, माइनस एक्स को एक्स वाई से करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को प्लस के वाई स्क्वायर से करते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से देख लें, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1x और 2x, एक्स 3, ठीक है। एक्स का यहाँ माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस लगाएंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर और वाई का वाई, एक्स को वाई स्क्वायर से किया एक्स का एक्स और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस ले लीजिए, वाई को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई का वाई, माइनस है प्लस माइनस माइनस, वाई को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, यानी एक्स का एक्स और वाई वाई दोनों मिलके क्या हो गए वाई स्क्वायर। फिर प्लस है, प्लस लेंगे, वाई स्क्वायर को वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो प्लस प्लस के हैं दोनों, वाई की पावर 3 यानी वाई क्यूब। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें लाइक टर्म्स देखते हैं, यानी कि समान पद देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, समझ गए। ये माइनस का ये प्लस का कैंसल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, इससे ये कट गया। क्या बचता है आपके पास? आपके पास बचता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बच्चों यही वो आइडेंटिटी है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये जो प्रश्न दिया है ना आपको, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ये इस आइडेंटिटी का लेफ्ट पार्ट है, ये इसका राइट पार्ट है। समझ गए। ये आपका आंसर हो गया छठे प्रश्न का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न संख्या 3 का पार्ट हमें दिया है यहाँ 7 में। बच्चों क्वेश्चन क्या है, पार्ट 7, और इस पार्ट 7 में हमें दिया है बच्चों 1.5x माइनस 4y, एक तो ये हो गया। दूसरा दिया है 1.5x प्लस 4y, प्लस में 4y और प्लस 3 हो गया। उसके साथ हमें क्या दिया गया है, माइनस 4.5x और प्लस में 12y। ये हमारा इसके साथ चल रहा है। 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 इसमें 3 पद हो गए अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 हैं, ये सब आउट हैं मल्टीप्लाइकेशन से। ठीक है, यानी कि गुणन क्रिया जो होनी है वो इनमें कुछ नहीं होना है, केवल यहाँ से यहाँ तक होगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। वो सारे फ्री हैं, वो उनके साथ चलेंगे। जैसे पहले हमारे पिछले सवाल में 25 चल रहा था, एक प्रश्न में हमारा 5 चल रहा था, इसी तरह से ये इसके साथ में नीचे तक चलेगा। अब हम करते हैं पहले 1.5x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों 1.5x मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1.5x प्लस 4y और प्लस में 3, इससे हो गया। नेक्स्ट स्टेप माइनस 4y मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, और साथ में चल रहा है हमारा क्या, 4.5x प्लस में 12y। ये हमारा इसके साथ चल रहा है। करिए गुणा। मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, पॉइंट हटा लीजिए यहाँ से, 15 है, ये भी 15 है। सिंपल तरीके से 15 का वर्ग कर दीजिए 225, पॉइंट एक छोड़कर यहाँ है, एक छोड़कर यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, 2 छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी 2.25 हो गया। x को x से किया तो बच्चों आ जाता है आपका x स्क्वायर। हो गया ये मल्टीप्लाई, प्लस है, प्लस लगा लीजिए,
1.5 को 4 से गुणा करते हैं तो 15 चौका 60 यानी 6.0, और x का y से करते हैं तो x y। ठीक है, आगे देखिए प्लस है 15 तिया 45, कितना हो गया 15 तिये 45, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 4.5 हो जाएगा। समझ गए, 4.5, और x साथ में है तो इसके साथ में लगेगा x। देखिए 1.5x को अगर 3 से करते हैं तो 4.5x आपका यहाँ पर उत्तर आता है। अब देखिए आगे माइनस है, माइनस लगा लिया, 4 को हम किससे कर रहे हैं 1.5 से, तो अब सीधा आप ये ध्यान रखें 6.0 xy का xy। ठीक है, माइनस है प्लस है, माइनस 4 को 4 से करेंगे 16, और 16 y का y से किया तो y स्क्वायर। ठीक है, y का y स्क्वायर हो गया। आगे देखिए यहाँ तक हो गया, और प्लस में क्या है बच्चों, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस 4 तिया 12y, ये यहाँ तक हो गया। और उसके साथ क्या चल रहा है 4.5x प्लस 12y, ये हमारा इसके साथ में चला हुआ है। अब देखिए, अब इनको हम एक बार वही है हमारा लाइक टर्म्स देखते हैं, इसमें एडिंग करते हैं, उनको जो समान पद है उनको जोड़ते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपको और कहीं नज़र आता है, नहीं आता, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2.25 एक्स स्क्वायर को ऐसा कि ऐसा लिख देंगे। 6.0 xy, 6.0 xy, ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का है, नज़र आ रहा है आपको, प्लस 6.0 xy माइनस 6.0 xy, ये प्लस ये माइनस कैंसल आउट, काट दिए। आगे चलते हैं 4.5x और 4.5x जो साथ चला रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसल, ये भी कैंसिल हो गए। अब चलिए आगे 16y स्क्वायर, और यहाँ क्या है बच्चों 12y। आपको कहीं y दिखाई देता है इसमें, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ हमारे पास ये 12y, एक मिनट देख लेता हूँ कुछ इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हम, यहाँ क्या है हमारे पास प्लस का 12y, और यहाँ पर क्या है माइनस का 12y, ये इससे कैंसिल हो गया। कहाँ से आया है ये 12y, आपको पता है 4 तिया 12 y का y। ठीक है, और ये दूसरा 12y कहाँ से आ रहा था, ऊपर से, तो माइनस के 12y को प्लस के 12y से कैंसिल आउट हमने यहीं पर कर दिया, ख़त्म हो गया ये भी। अब हमारे पास क्या बच रहा है शेष, देखिए ये हमने ये ले लिया, ये कैंसल, ये सब कैंसिल हो गए आपके सारे। यह बचा हुआ है माइनस का 16y स्क्वायर, ये बचा है बच्चों, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इसको हम और कर सकते हैं आगे, 2.25 एक्स स्क्वायर है, इसको 1.5 एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस में ये जो है आपका 16 का वर्ग क्या होता है 4, इसको 4y का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। ये हमने इसको वापस उसी फॉर्म में लिया है जहाँ हमको नज़र आ रहा था आगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आपका ये आंसर हो जाता है, ये आपका 7th पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में दिया है बच्चों a प्लस बी प्लस सी। देखिए a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में दिया है a प्लस बी माइनस सी। इस तरह से हमको ये हमारा इस प्रश्न का अंतिम पार्ट 8th पार्ट जो दिया है ये दिया गया है। इसमें देखिए हमें क्या करना है बच्चों, वही तरीका है हमारा करने का, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम a से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी माइनस सी, ए से हो गया, फिर b से करेंगे, प्लस है प्लस लेंगे b,
फिर a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस सी लेंगे और a प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कराएंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। a का ये रहा a, इस a को हमने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर b का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, c का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमारा a b c इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो चुका है। कैलकुलेशन करते हैं इसकी। देखिए a को a से किया a स्क्वायर, प्लस का प्लस, a को b से किया ए बी, a को c से किया प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया आपका ए सी। ये भी एक आइडेंटिटी है, एक सर्वसमीका है जो अगले अभ्यास में हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप कर चुके। अब प्लस बी है आपका, तो प्लस ले लीजिए। बी को ए से किया ए बी, सीक्वेंस में ज़रूर रखें, बी को ए बी ए लिखेंगे, आपको यहाँ दिक्कत आएगी समान करने में। जैसे ये ए बी था तो ये ए बी हो गया। ठीक है, अब देखिए बी को ए से किया ए बी हो गया, प्लस 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 बी का बी से किया बी स्क्वायर। ठीक है, फिर बी को किससे करेंगे, माइनस के सी से करेंगे तो बी सी। तीनों हो गए, चेक कर लेते हैं। बी को ए से किया ए बी, बी को बी से किया बी स्क्वायर, बी को सी से किया तो माइनस का बी सी। आगे देखिए प्लस ले लिया, सी को ए से किया ए सी, सी को बी से किया प्लस बी सी, सी को सी से किया माइनस प्लस माइनस माइनस, और सी का सी से किया तो सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आता है आपको। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। लिख लिया, क्या क्या लिखा आपने, ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर लिखा, सी स्क्वायर लिखा, ये लिख लिया। अब देखते हैं ए बी। ए बी आपको क्या दिखता है यहाँ पर, एक। ए बी यहाँ क्या दिखता है, दो। और कुछ दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का दो ए बी हो गए। उसके बाद में देखिए माइनस का ए सी प्लस का ए सी। ठीक है, माइनस का ए सी और प्लस का ए सी ये कैंसिल हो गए। ए बी आपने ये ले लिया था, एक तो ये ले लिया था और एक ये ले लिया था, दोनों को हमने निशान लगा लिए। आगे देखिए बी हमने ले लिया, बी सी माइनस का और बी सी प्लस का, ये कैंसल, ये भी कैंसल हो गए। क्या बच रहा है, ये ले लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारे हो गए। अब यहाँ से आगे हम इसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट यहाँ कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये